श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। सावन का महीना भगवान शिव जी को समर्पित है। इस महीने में भगवान शिव की पूजा अर्चना करने से विशेष फल की प्राप्ति होती है। सावन के महीने में सोमवार का व्रत रखने का विशेष महत्व है। सोमवार का व्रत भगवान शिव जी को प्रसन्न करने और मनोकामनाओं की पूर्ति के लिए रखा जाता है। सावन के महीने में भगवान शिव जी पृथ्वी पर निवास करते हैं और अपने भक्तों की प्रार्थनाएं सुनते हैं। इसलिए इस महीने में भगवान शिव जी की पूजा करने से विशेष फल की प्राप्ति होती है। आज के वीडियो में हम सावन सोमवार व्रत की कथा सुनेंगे। चैनल पे यदि आप नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और शेयर करें। कमेंट बॉक्स में भगवान शिव जी का जयकारा लगाएं। कथा के अनुसार एक नगर में एक धनी साहूकार रहता था। वह बहुत ही प्रतापी और धर्मात्मा था। नित्य नेम भगवान शिव जी की पूजा किया करता और शाम को मंदिर में घी का दीपक जलाता। परंतु उसे एक ही बात का दुख था, क्योंकि उसे कोई संतान नहीं था। पुत्र प्राप्ति की इच्छा से वह हर सोमवार को व्रत भी रखता और पूरी श्रद्धा के साथ शिव मंदिर जाकर भगवान शिव और पार्वती जी की आराधना करता। उसकी भक्ति भाव से माँ पार्वती जी प्रसन्न हो गई और भगवान शिव जी से उस साहूकार की मनोकामना पूर्ण करने का आग्रह करने लगी। पार्वती जी की इच्छा सुनकर भगवान शिव जी ने कहा कि हे पार्वती, इस संसार में हर प्राणी को उसके कर्मों का फल मिलता है और जिसके भाग्य में जो है उसे भोगना ही पड़ता है। लेकिन पार्वती जी ने साहूकार की भक्ति का मान रखने के लिए भगवान शिव जी से कहा। कुछ समय के बाद साहूकार को पुत्र की प्राप्ति हुई। जब वह बालक 11 वर्ष का हुआ तो उसे पढ़ने के लिए काशी भेज दिया गया। साहूकार ने पुत्र के मामा को बुलाया और उसे बहुत सारा धन दिया और कहा कि तुम इस बालक को काशी विद्या प्राप्ति के लिए ले जाओ और मार्ग में यज्ञ कराते हुए जाना। जहाँ भी यज्ञ कराओ वहाँ ब्राह्मणों को भोजन कराकर दक्षिणा देते हुए जाना। दोनों मामा भांजे इसी तरह यज्ञ कराते और ब्राह्मणों को दान दक्षिणा देते हुए काशी की तरफ चल पड़े। रास्ते में एक नगर पड़ा, जहाँ नगर के राजा की कन्या का विवाह था। लेकिन जिस राजकुमार के साथ उसका विवाह होने वाला था वह एक आंख से काना था, जिसकी जानकारी लड़की के पिता को नहीं थी। राजकुमार के पिता ने अपने पुत्र के काना होने की बात को छुपाने के लिए एक चाल सोची। साहूकार के पुत्र को देखकर उसने उसके मामा को ढेर सारा धन का लालच दिया और कहा, इस लड़की को ही दूल्हा बनाकर राजकुमार से विवाह करा दिया जाए। विवाह के बाद इसको धन देकर मैं विदा कर और राजकुमारी को अपने नगर ले जाऊंगा। उसने लड़के को दूल्हे के वस्त्र पहनाकर राजकुमार से विवाह करा दिया। लेकिन साहूकार का पुत्र ईमानदार था। उसने मौका पाकर राजकुमार की चुन्नी पर लिख दिया कि तुम्हारा विवाह तो मेरे साथ हुआ है, लेकिन जिस राजकुमार के साथ तुम्हें भेजा जाएगा वह एक आंख से काना है। और उसने यह भी लिखा कि मैं काशी पढ़ने जा रहा हूँ। जब राजकुमारी ने चुनरी पर का लिखा पढ़ा तो उसने राजकुमार के साथ जाने से मना कर दिया। राजकुमार के पिता ने अपनी पुत्री को अपने पास रख लिया। अब जब साहूकार का लड़का 16 वर्ष का हुआ तो उसकी मृत्यु के दिन उसके सिर में तेज दर्द होने लगा। मामा ब्राह्मणों को भोजन करा के यज्ञ करा रहा था। अब उसने कहा कि मामा, मेरी तबीयत ठीक नहीं लग रही है, मैं अंदर सोने जा रहा हूँ। इस पर वह अंदर सोने चला गया। मामा सारा काम खत्म करके जब अंदर गया तो अपने भांजे को मृत देखकर रोने लगा, रोते हुए विलाप करने लगा। संयोगवश उसी रास्ते भगवान शिव और माता पार्वती गुजर रहे थे। माता पार्वती ने कहा कि इसके रोने का स्वर मुझसे सहन नहीं हो रहा है। भगवान शिव और माता पार्वती जब उसके पास गए, भगवान शिव जी ने कहा कि ये तो वही साहूकार का लड़का है जिसे मैंने 16 वर्ष की आयु का वरदान दिया था। अब इसकी आयु पूर्ण हो गई है। इस पर माता पार्वती जी आग्रह करने लगी कि हे स्वामी, इस पुत्र को आप जीवित करें, नहीं तो उसके माता पिता इसके वियोग में मर जाएंगे। अब भगवान शिव जी माता पार्वती के आग्रह पर साहूकार के पुत्र को 100 वर्ष का वरदान दिया। साहूकार के स्वप्न में जाके कहा कि साहूकार, मैं तेरे भक्ति भाव से प्रसन्न हूँ, इसलिए मैं तेरे पुत्र को 100 वर्ष की आयु का वरदान देता हूँ। अब साहूकार के पुत्र जीवित हो गया। मामा भांजे खुशी खुशी अपने नगर को लौटे और नगर में साहूकार के पिता और उसकी माता ने प्रण ले रखा था कि जब तक अपने पुत्र को जीवित ना देख ले तब तक
अन्न का दाना भी ग्रहण नहीं करेंगे। अब जब साहूकार का पुत्र लौटा तो रास्ते में वही नगर पड़ा जहाँ पर उसका विवाह हुआ था। नगर के राजा ने राजकुमार को देखकर पहचान लिया और अपनी पुत्री को उसके साथ ढेर सारा धन देकर विदा कर दिया। साहूकार का लड़का नगर के निकट पहुंचा। सारे नगर में ढोल मजारे बजने लगे। साहूकार के लड़के की आने की खुशी में नगर में भव्य आयोजन हुआ। साहूकार ने भगवान शिव जी की श्रद्धापूर्वक भक्ति की। उसकी भगवान शिव जी ने हर मनोकामना पूर्ण की। सावन के महीने में जो सोमवार का व्रत रखता है और सुनता है उसकी हर मनोकामना उसी प्रकार पूर्ण होती है जैसे साहूकार की पूर्ण हुई। वीडियो पसंद आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक और शेयर करें, कमेंट बॉक्स में भगवान शिव जी का जयकारा लगाएं। मिलते हैं अगले वीडियो में अगली कथा के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।